हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अ टाइगर इन द ज़ू। ये जो पोएम है ये लिखी है लेस्ली नॉरिस ने, और ये कंपेयर करते हैं एक टाइगर की लाइफ को किससे, कि जब वो वाइल्ड में होता है यानी कि जो उसका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर होता है, और जब वो एक ज़ू में होता है या किसी कैप्टिविटी में होता है वहाँ पर उसकी लाइफ कैसी होती है। उन दोनों लाइफ्स को वो कंपेयर करते हैं। पोएम जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि जब फ्रीडम नहीं रहता है, ठीक है, जब उस टाइगर के पास फ्रीडम नहीं रहता है, और तो वो किस प्रकार से अपना बिहेवियर ज़ू में शो करता है। ठीक है, मतलब जब वो नेचुरली कहीं पर रहेगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, जब वो ज़ू में रहेगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। अगर आप इस पोएम के थीम की बात करें तो इसके अंदर आपको 3 थीम्स देखने को मिलेगी। आपको 3 वर्ड्स का याद रखना है। सबसे पहले क्रूएलिटी, दूसरी बात याद रखनी है लॉस ऑफ फ्रीडम, और तीसरी बात याद रखनी है एथिक्स। क्रूएलिटी से मेरा क्या तात्पर्य है कि जब आप किसी एनिमल को ज़ू में रख रहे हो तो आप उसके ऊपर क्या क्रूएलिटी कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़ है द लॉस ऑफ फ्रीडम। तो जो टाइगर है उसका फ्रीडम ख़त्म हो गया है। ठीक है, उसकी जो आज़ादी थी, जिस प्रकार से वो अपने वाइल्ड हैबिटेट में रहता था वो किस प्रकार से रहता था, और अब वो जब ज़ू में आ गया है वो किस प्रकार से रहता है, उसका फ्रीडम जो है वो उससे छिन गया है। ठीक है, और उस वक्त वो एनिमल क्या सोच रहा होगा, उसका क्या करने का दिल होगा जब वो ज़ू में होगा, बट वो नहीं कर पा रहा होगा। द एथिक्स ऑफ कीपिंग एनिमल्स इन द ज़ू, कि क्या एथिक्स हैं जानवरों को ज़ू में रखने के, क्या उसूल होने चाहिए आपके, किस प्रकार से रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्या सोच कर रखना चाहिए, वो क्या सोच रहे हो सकते हैं, क्या तुम सही कर रहे हो, क्या तुम गलत कर रहे हो, उस बारे में ये पोएम है। उसके बाद अगर आप पोएम के बारे में उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आप देखोगे पहले तो वो टाइगर के फिजिकल फीचर्स बताते हैं कि वो ऐसा दिखता है, वो वैसा दिखता है। देन वो बताते हैं कि यार वो जंगल में कैसे रहा करता था, और फिर बाद में बताते हैं वो केज में कैसा रहता है। और इस पोएम में एक्चुअली ये बताया गया है कि जो टाइगर है, ठीक है ना, उसकी पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो जाती है, ठीक है, जब वो केज में रहता है तब। अब पोएम में टाइगर कैसा है, दुखी है, गुस्से में है, बहुत हेल्पलेस है। टाइगर जो है वो एक शो पीस की तरह उस केज में है, ठीक है ना, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का ज़रिया बनकर रह गया है। और बहुत गुस्से में है वो, बिल्कुल मोनोटोनस सी उसकी ज़िंदगी है, रोज़ एक ही चीज़ उसके साथ हो रही है, बिल्कुल कन्फाइंड सी लाइफ है उसकी, वही केज में बंद है, वही थोड़ी सी जगह पे वो रह रहा है। जंगल में कैसे वो आराम से कहीं पहुंच जाया करता था, और जो टाइगर की लाइफ है वाइल्ड में वो कैसी हुआ करती थी, फ्री, एक्टिव, राइट। तो ये जो है इस पोएम में बताया गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पोएम को एक बार रीड करेंगे। आपको बेसिक बैकग्राउंड जो है वो कवर हो गया होगा। अब हम इस पोएम को एक बार रीड करेंगे और देखेंगे कि जो हम चीज़ें बोल रहे हैं क्या वो इस पोएम में है या नहीं, और अगर है तो कहाँ पर क्या लिखा गया है, ताकि आप एग्ज़ाम में लाइंस को भी पढ़ सके। पोएम, क्योंकि हम पोइट्री पढ़ रहे हो, सिर्फ समरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब एक बार लाइंस देख लेते हैं। पहला स्टेंजा पढ़ते हैं। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage। ये लाइन क्या है, वो स्टॉक करता है, मतलब वो बिल्कुल कॉशियसली चल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे वो चल रहा है, ध्यान से वो चल रहा है अपनी विविड स्ट्राइप्स में। विविड हो गया बहुत ब्राइट, स्ट्राइप्स हो गई उसकी बॉडी के ऊपर। टाइगर आपने देखा होगा उसकी बॉडी के ऊपर किस प्रकार स्ट्राइप्स बनी होती हैं कि नहीं बनी होती हैं, बनी होती हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो क्या स्टॉक कर रहा है, अब उसका केज है, ठीक है ना, अब उसमें कितने ही कदम वो चल पा रहा होगा, ठीक है ना, छोटा सा केज होता है। अब अगर वो जंगल में चल रहा होता तो वो दूर दूर तक जा सकता था। अब जब वो केज में है तो वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एरिया है उसके पास, तो वहीं पे वो चल पा रहा है। तो फ्यू स्टेप्स हैं उसके केज में, ठीक है, वहाँ पर ही वो क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है उन स्टेप्स को। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अब पैड्स क्या है, ठीक है, अब वो स्टेप्स किसके ऊपर लेगा, अपने पैड्स के ऊपर। और ये जो पैड्स हैं वो क्या है, उसके पंजे, उसके जो पंजे हैं उसके नीचे जो वेलवेट के पैड्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो अपने कदम ले रहा है, ठीक है। अब ये जो पैड्स हैं ये भी क्वाइट है, ठीक है ना, धीरे धीरे वो कदम ले रहा है, कितना ही शोर आएगा। इन हिज क्वाइट रेज, अब इसकी जो रेज है, जो इसका एंगर है वो भी क्वाइट रहेगा। अब जब वो बंद है, कन्फाइंड है, वहाँ पे वो क्या ही अपना गुस्सा दिखा पाएगा, वो क्या ही बोल पाएगा। तो इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है कि एक पिंजरा है जहाँ पर वो बंद है, फ्यू स्टेप्स वो ले रहा है अपने, और गुस्से में है वो, लेकिन शांत गुस्सा है, वो नहीं शो कर पा रहा है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर ना एक आप चीज़ देखोगे कि जक्स्टापोजिशन हुई है किस चीज़ की, टाइगर की मूवमेंट जो है वो क्वाइट है,
लेकिन उसके पास रेज है, यानी कि उसके पास गुस्सा है। तो क्वाइट मूवमेंट है, वो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन उसके पास गुस्सा भी है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जो टाइगर है उसकी जो पावर है उसको सप्रेस करा गया है। ठीक है ना, उसकी जो एक्चुअल पावर थी, इफ़ ही वांटेड, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला सकता था, लेकिन नहीं कर रहा है वो। ठीक है ना, वो नहीं कर पा रहा है। वो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो बिल्कुल कैप्टिविटी में है, और वहाँ पर वो क्या ही करेगा गुस्सा कर। बेसिकली जस्ट इमेजिन कि एक नया टाइगर जब किसी पिंजरे में आता होगा, मे बी वो शुरुआत में इस प्रकार की चीज़ें करता होगा जैसे वो अपने जंगल में करता था, लोगों पर दहाड़ता होगा, उनको परेशान करने का प्रयास करता होगा, या जो भी वो अपने खुले जंगल में कर पाता होगा वो करने का कोशिश करता होगा। पर धीरे धीरे उसको वहाँ रहने की आदत हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी। अब वो, उसको गुस्सा तो है बट वो नहीं शो कर सकता ना। वो क्या करेगा उस गुस्से को शो करके, जब उसको उसका आउटपुट ही नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, उसको बहुत गुस्सा आया हुआ है। ठीक है, अगर वो अपने जंगल में होता, वो बहुत ज़ोर से दहाड़ता, वो किसी के पीछे लगता। ठीक है ना, कोई प्रे दिखता उसको, उसके पीछे लगता या कुछ भी करता। बट एक केज जिसमें वो कन्फाइंड है, क्वाइट रेज ही शो करेगा ना वो। अब वो क्या ही कर सकता है, सप्रेस्ड हो गया, उसका एंकर बिल्कुल दब गया है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अब स्टैंजा 2 है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। भाई कर क्या रहा है वो? पहले पैराग्राफ में बताया कि वो कहाँ है और किस हाल में है। ठीक है, वो है एक पिंजरे में बंद, जो जो उसको करना चाहिए वो कर नहीं पा रहा वो। अच्छा, अब दूसरे पैराग्राफ में बताया, अच्छा वो नहीं कर पा रहा, पर वो क्या नहीं कर पा रहा? तो वो ये नहीं कर पा रहा, उसको क्या करना चाहिए था? शैडो में। ठीक है ना, लेकिन स्टेल्थली उसको धीरे धीरे क्या करना चाहिए था? छुप छुप के क्या करना चाहिए था? एक शैडो में कहीं छुपा होना चाहिए था, कहीं छुप कर देख रहा होना चाहिए था। ऊंची ऊंची घास होती है ना जहाँ पे टाइगर का हैबिटेट होता है, तो वहाँ पे वो कहीं छुपा होता किसी शैडो में। कहाँ पर? एक वाटर होल के पास। कुछ भी वाटर होल हो सकता है, पानी का कोई भी सोर्स हो सकता है जो भी जंगल में प्रेजेंट हो, उसके पास कहीं छुपा होता। क्योंकि वहाँ पर ना डियर आते होते। ठीक है ना, चबी चबी से डियर आते होते जिसको उसने खाना होता। ठीक है ना, ऑब्वियसली उसका शिकार होता वो। तो वो छुप कर, ठीक है ना, वो छुप कर देख रहा होता कि अभी डियर आएगा, अभी डियर आएगा। तो एक्चुअली में उसको ये कर रहा होना चाहिए था, पर वो क्या कर रहा है? वो एक पिंजरे में बंद है, वहाँ पर धीरे धीरे चल रहा है, कुछ ही कदम का उसका पिंजरा है। पैड्स जो है उसके, उस पर बिल्कुल स्लोली स्लोली, बिल्कुल स्मूथली स्मूथली, बिना शोर किए वो चल रहा है। ठीक है ना, और बस मन में ही वो गुस्से में है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, क्वाइट रेज है उसकी। पर एक्चुअल में उसको कहाँ होना चाहिए था? शैडो में होना चाहिए था, किसी जंगल में, किसी लंबी लंबी घास के पास होना चाहिए था, किसी वाटर होल के पास होना चाहिए था, वेट कर रहा होना चाहिए था किसी डियर का कि वो आए और मैं उसको अपना प्रे बनाऊँ, मैं उसको अपना शिकार बनाऊँ। ही शुड बी, अब तीसरा पैराग्राफ है, ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अच्छा, और क्या कर रहा होना चाहिए था उसको? इमेजिन करो एक टाइगर है, उसके दांत ऐसे दिखाई दे रहे हैं और वो ना गुस्से वाली आवाज़ें निकाल रहा है, तो वो हो गई स्नार्लिंग इन द जंगल। ठीक है, ये जंगल तुम्हें पता ही है ना, जो डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है विद लश वेजिटेशन। ठीक है, बड़ा डेंस जो है फॉरेस्ट होता है जहाँ पे बड़ी सारी वेजिटेशन हुई होती है, तो यहीं पे टाइगर्स वगैरह रहते हैं। एज, ठीक है, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पे वो कहीं पे होता, और वहाँ पे वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा होता। और फैंग्स, साइड के दांत होते हैं ना, पॉइंटेड वाले। ठीक है ना, तुमने जब एनिमल्स देखे होंगे ना, आगे से नहीं, साइड से पॉइंटेड वाले टीथ होते हैं उसके। ठीक है ना, उनको फैंग्स बोलते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। अब उसके क्लॉज देखकर, ठीक है ना, उसके जो पंजे हैं, कर्व्ड उसके नेल्स हैं, और उनको देखकर लोग डर रहे हैं। ठीक है ना, एक्सट्रीम फियर है लोगों के अंदर। और किसी जंगल के किनारे वो है, उसके पॉइंटेड कैनाइन्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, वो स्नार्ल कर रहा है और लोग उससे डर रहे हैं। ठीक है, ऐसा उसको करना चाहिए था यार, बट ऐसा नहीं कर रहा है वो, तो बेचारा एक पिंजरे में बंद है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। बट यार वो तो एक कंक्रीट से सेल में बंद है, मतलब ऐसे कंक्रीट हो गया। कंक्रीट तुम्हें पता है ना, बिल्कुल ऐसे पत्थर सा, मतलब ऐसे सीमेंट वगैरह है उसके अंदर से, वो बंद है बिल्कुल, निकल ही नहीं पा रहा वो। ठीक है ना, उसके बाद सेल, सेल तो हो गया ना जिससे जेल हो गई टाइप। ठीक है ना, उसके बाद स्ट्रेंथ जो है उसकी, ठीक है, वो क्या हो गई है? बार्स के पीछे ही है ना, वो जो पिंजरा है उसके पीछे ही रह गई है।
और मतलब कोई अटेंशन नहीं पे कर रहा, वो नहीं देख रहा यार कौन आ रहा है उसको देखने, कौन नहीं आ रहा उसका कोई ध्यान नहीं है उनके ऊपर। और फिर उसके बाद अगले पैरा जाते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वो रात को एक आखिरी आवाज़ सुनता है। कौन करता है ये आवाज़? जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, ठीक है ना, कुछ कार्स होती होंगी ना जो वहाँ पर घूमती होंगी, चेक करती होंगी कि सब सही है कि नहीं चल रहा है हमारे जू में। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। उसकी जो आंखें हैं, चमकदार आंखों से वो चमकदार तारों को देख रहा है। स्टार्स का क्या मतलब हुआ? वो जिस आसमान को देख रहा है ना, वो उसका फ्रीडम था। अब वो खो गया है और वो उसी फ्रीडम को देख रहा है कि भाई यार मैं कहाँ हुआ करता था, मुझे कहाँ होना चाहिए था और मैं कहाँ बंद करके रह गया हूँ, ठीक है ना, मैं कहाँ बंद हो गया हूँ। तो बिल्कुल वो चाहता है बाहर निकलना, उसकी एक डिज़ायर है कि उसको फ्रीडम मिले। और वो रात की आवाज़ों को सुन रहा है, कार्स की आवाज़ों को सुन रहा है, दूर दूर से जो आवाज़ें आ रही है शायद उसको वो भी सुनाई दे रही है। जैसे ही वो सितारों को देखता है उसकी आंखें चमकती हैं और वो भी चाहता है कि मैं भी यहाँ होता और काश मैं यहाँ से निकल पाता। तो ये थी हमारी पोएम और आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। जो समझ नहीं आ रहा हो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय।